अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इसरार अहमद। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते एक ऐसा पाकिस्तानी कौम को तोहफा दे के गए हैं जिसमें जो शहबाज शरीफ हुकूमत और पीडीएम हुकूमत ने मिलकर मंसूबा बनाया था, उस मंसूबे को मलिया मेट कर दिया। और ऐसे मलिया मेट किया है कि जैसे कोई सफाई करते हैं, सफाई के बाद झाड़ू देते हैं और फिर उस पर जो है वो पानी फेंक देते हैं, और पानी के बाद जो है वेपर से पानी को धो भी देते हैं और अच्छे तरीके से साफ कर देते हैं, वो ही साफ हुआ। अगर आप इसको आसान अल्फाज में समझें तो जो इमरान खान को गिराई गई, मतलब इमरान खान की हुकूमत हम सब लोगों को पता है गिराई गई है। गिराने के बाद जो है इसके बाद ये प्लान था कि इलेक्शन पे जाएंगे, इलेक्शन पे नहीं गए, लेकिन इन्होंने 2-3 जो बिल पास करवाए। एक तो सबसे पहले नैब का बिल पास करवाया कि नैब जो है वो जो है 50 करोड़ से ज़्यादा करप्शन नहीं करेगी। इसके बाद जो सरकारी अफसरान हैं उनके खिलाफ करप्शन नहीं का केस नहीं खुलेंगे, वो एफआईए का इदारा देखेगा। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग बात थी वो बात ये थी कि अपने केसेस को माफ़ करवाया गया। और इमरान खान ये बार बार बात कहता रहा कि अपनी कौम को बताता रहा कि मेरी फिक्र छोड़ें, मैंने आपको बार बार ये बात बताई थी कि जब ये हुकूमत में आएंगे सबसे पहले ये जो है अपने केसेस माफ़ करवाएंगे, और ऐसा ही हुआ। शहबाज शरीफ की जब हुकूमत बन रही थी तो केस था बाकायदा, जो है उस दिन शहबाज शरीफ अरेस्ट होने थे, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए, ये बात इमरान खान कहते हैं। लेकिन बात यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात आती है वो बात ये आती है, बाकायदा ये कह लें कि जो सरकारी अफसरान थे जो ये समझते थे कि 50 करोड़ से ज़्यादा करप्शन कोई करप्शन नहीं रखती, कोई मायने घेज करप्शन नहीं है, उनके खिलाफ जो है अब ये आर्डर जो है, जो एक बिल कलअदम करार दिया गया था नैब का, वो बिल जो है वो बिल्कुल आप ये समझ लें कलअदम करार दिया। लेकिन जो एक और जो बात सबसे बड़ी बात है वो बात यहाँ पे ये आती है कि एक्चुअल में बिल के नकात क्या हैं। मान लिया कि 50 करोड़ से कम करप्शन के नकात, मैं बताता हूँ नाज़रीन, जो चिपीदा जो हैं नकात हैं, मैं नहीं नाज़रीन, जो चीदा निकात हैं, मतलब जो थोड़े इंपॉर्टेंट नकात है वो मैं आपको बताता हूँ कि फैसले के चीदा निकात क्या थे। पहला निकात ये था कि अवामी अहदों पर फाइज शख्सियात के खिलाफ करप्शन केस बहाल। पहले ऐसा होता था कि 50 करोड़ से ज़्यादा करप्शन केस करेगा तो फिर पकड़ा जाएगा नैब के अंदर, नैब से पहले एफआईए पकड़ेगी। लेकिन अब कोई भी सरकारी मुलाजमीन करप्शन करेगा उसके खिलाफ नैब का जो है वो घेरा तंग होगा। इसके बाद नाज़रीन अगर हम बात करते हैं दूसरे निकात की, जो दूसरा निकात है अवामी ओहदे पर फाइज शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन दोबारा फिर बहाल होगी। इसके बाद नैब अदालतों से तरमीम के बाद कलअदम करार दिए गए मुकदमात भी बहाल। यानी नैब का जब बिल पास हो गया था तब सारे के सारे जो हैं वो जो पीडीएम हुकूमत ने अपने खिलाफ जो हैं वो केसेस बनवाए थे, अपने खिलाफ केसेस इनके लिए बने थे, वो खत्म कर दिए। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो पहले केस बने हुए थे उनको दोबारा बहाल करते, जो दोबारा केसेस को सुना जाए। इसके बाद खत्म किए गए मुकदमात 1 हफ्ते के अंदर दोबारा एहतसाब अदालत में लगाने का हुक्म दे दिया। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाजत भी दी गई। सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक दोबारा फिर बरकरार। लेकिन आज यहाँ पे हम बात करते हैं, जो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि क्या ऐसा था कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है जिस दिन जाएंगे उससे पहले जो है फैसला कर देंगे। बताया जा रहा था कि ये फैसला आना था, ये प्रेडिक्शन राय दी जा रही थी, जराए यही कह रहे थे कि ये जो है नैब का कानून कलअदम करार दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि वजह ये थी कि जो लोग करप्शन करते थे वो भाग गए थे मुल्क छोड़ के। इसके बाद इतनी करप्शन की, और एक जो सबसे बड़ी बात थी वो बात ये थी कि अगर आप करप्शन करो और इसके बाद प्री बार्गेन डील कर लो, डील के अंदर ऐसा होगा लेट बी सपोज दैट कि आपने 50 करोड़ की करप्शन किया, 25 करोड़ देके माफ करके आप डील करके आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ये डील को भी बाकायदा खत्म किया गया इस शिक में, और ये कहा गया है कि बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से की जाएगी। जो प्री बार्गेन डील पहले जो बताया जाता था, इमरान खान ने भी बात की थी प्री बार्गेन डील की, हर जगह से बात होती थी नैब के अंदर, लेकिन अब इस डील को जो है कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इन चीजों पर। लेकिन नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सबसे पहले जब नैब कानून बनाया गया था मुशर्रफ दौर में 1999 में, पहले ऐसा होता था 1999 से पहले जितने भी सियासतदान थे इनके ऊपर हाथ नहीं डाला जाता था, इनको कोई पकड़ नहीं सकता था। तो मुशर्रफ ने कहा था कि मैं इनको पकड़ के दिखाऊंगा, और मुशर्रफ ने पकड़ के भी दिखाए। और आप सब लोगों को पता है कि जेलों में गए, इसके बाद बुकटी वाला केस, और ये बड़े मामला थे इसके मुशर्रफ के। ये जो केसेस थे, ये सारे के सारे जो बिल थे ये मुशर्रफ दौर के पास हुए थे। अब जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो एक जो नैब की बड़ी, वो कहते हैं कि नैब जो है पहले बंदा पकड़ लेती है, 90 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन होता था, ट्रायल पीरियड बहुत लंबा था, लेकिन उसको पीरियड को छोटा करके 14-15 दिन के जो है वो अरेस्ट किया जाएगा, उसको हवालात में रखा जाएगा। ये अब पाकिस्तान का जो है नैब के अंदर तरमीम की गई।
लेकिन यहाँ पे बात ये आती है, वो बात आती है करप्शन की। जो स्पेशली जो हुकूमत है, जो हुकूमत के अंदर लोग हैं जो करप्शन करते हैं, वो जो करप्शन है, वो करप्शन किस तरीके से कंट्रोल की जाएगी, वो बताया गया है कि नैब जो है वो कंट्रोल करेगा। इसके बाद चीफ जस्टिस ने ये भी बात की कि नैब जो है सियासी जो है वो ऐसा एजेंडा ना बने कि लोगों को गिरफ्तारियाँ की जाएँ। लेकिन इसमें जो है इख्तलाफाती राय नोट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 3 जज थे, जस्टिस इजाजुल एहसन, इसके बाद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस मंसूर अली शाह। जो मंसूर थे उन्होंने जो है इस पे ना का फैसला दिया। उन्होंने ये बात की कि मैंने बहुत कोशिश की, पढ़ा, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी नहीं लगा कि कोई भी ऐसा जो है बिल जो पास हुआ है कि ना के बराबर हो। मतलब ओके, हर चीज़ ओके, लेकिन 2 तिहाई का अक्सरियत 1 का है, डेफिनेटली बात है ये अपील में जाएगा। और जो नए चीफ जस्टिस जो हैं काजी फाइजीज़ा साहब आएंगी, इसको देखे भी जस्टिस मंसूर अली शाह ये बात कर रहे थे कि लार्जर बेंच बनाया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा था कि मेरे जाने के दिन है और मैं ये फैसला करके जाऊँगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं जो है वो छोड़ के चला जाऊँ, मैंने ये फैसला करके जाना है। और नाज़रीन, ये फैसला हुआ आपके सामने, और ये जो बिल है इस वक्त किस तरीके से पास हुआ है, ये चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने बाकायदा ये बार बार बात दोहराई है कि जो नैब का कलअदम करार बिल था उसको मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और इसमें से कुछ जो बिल की जो है चीज़ें जो हैं वो दोबारा सामने आ गई। इसमें जो आप ये समझ लें जरदारी हैं, इसके बाद आसिफ अली जरदारी के बेटे और जो मरीम नवाज़ और शहबाज, इन लोगों में जो करप्शन के केसेस थे वो दोबारा फिर से बहाल हो गए। अब बहाल होने के बाद देखते हैं नाज़रीन अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं आगे। अपील में जब ये फैसला जाएगा तब क्या होता है, ये हम वक्त के ऊपर छोड़ते हैं। होपफुली नाज़रीन आज आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट का इज़हार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।